आरक्षण था, वो आरक्षण भी पारित कर दिया था, उस विधेयक को पारित कर दिया था। और माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी 2 दिन पहले उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब विधिवत रूप से हमारे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को यह आरक्षण मिलने लगेगा। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा था कि आज मैं जब आप सबके बीच में आ रहा था सवेरे, आज 3 हमारे राज्य से जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, जिन हमारे खिलाड़ियों ने, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत, तीनों लोगों से मैंने आज भेंट करी। पहले लक्ष्य सेन एक 2 दिन पहले यहाँ मिलकर गए थे। और हमारे छोटे राज्य से भी 4 लोगों का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, बहुत हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हमने नई खेल नीति हम लाए हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना। उसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रतिवर्ष खेल उपकरण खरीदने के लिए भी ये राशि दी जाएगी। पर्यटन के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है, और होम स्टे योजना को बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार रूरल इंक्यूबेटर के माध्यम से भी कर रही है, अन्य प्रशिक्षण के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भी कर रही है। हमारी सरकार ने अभी कैबिनेट में एक मंत्रिमंडल में तय किया कि 5 करोड़ से कम की पर्यटन परियोजनाओं पर भी 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे हमारे पहाड़ वासियों को, छोटे काम करने वालों को, होटल चलाने वालों को, ढाबा चलाने वालों को, होम स्टे चलाने वालों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलने वाला है। और जिन लोगों ने पहले एमएसएमई के तहत लोन के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं हो पाई थी उस समय, तो ऐसे भी सभी हमारे 300 से ज्यादा कारोबारियों को हमने सीधे उनको सहायता करने के लिए अभी कैबिनेट से यह प्रस्ताव भी पारित कर दिया है कि जो पिछले भी जितने भी हमारे बकाया इस प्रकार के उद्यम वाले लोग रह गए हैं, उनको भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम आज हम कर रहे हैं। सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। मेरा मन था कि आप सबके बीच में आता तो बहुत सारी बातें आज आप सबके बीच में होती। अभी पिछले दिनों जो पूरी केदार घाटी में आपदा आई है, उस आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, और हमने लगातार प्रयास किया है कि केदार घाटी फिर से जल्दी जो है ठीक हो, पहले जैसे स्वरूप में आए। और हमारी यात्रा, चूंकि अभी सितंबर और अक्टूबर माह में यात्रा को चलना है, इसलिए हमारा संपूर्ण प्रयास है कि यात्रा फिर से अच्छे तरीके से चले और यात्रा में कोई व्यवधान किसी प्रकार का अब न हो। इसलिए अब दूसरे चरण की जो यात्रा है, जो सितंबर माह से जो यात्रा चलने वाली है, और जब तक कपाट बंद होने तक विभिन्न हमारे संगठन के लोग भी आए थे, धार्मिक संगठनों के लोग भी थे, तीर्थ पुरोहित सभा, हमारे टूर ऑपरेटर, घोड़ा खच्चर समिति, सभी संगठनों में तो बात मुझे वहाँ की समस्याओं के बारे में बताया। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब द्वितीय चरण की जो यात्रा चलेगी, उस यात्रा में पहले की जैसी व्यवस्था है वो व्यवस्था वैसी ही रहेगी। जो तीर्थ यात्री उत्तराखंड में इन 4 धामों के दर्शन के लिए आएंगे, वो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आएंगे तो उन्हें ऑन स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, तथा इसमें किसी भी प्रकार की जो संख्या है उसकी बाध्यता अब नहीं होगी। इस हेतु निम्नलिखित स्थानों पर ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने कर दी है, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और इसके अतिरिक्त केदारनाथ जी के आसपास, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में, यमुनोत्री, गंगोत्री, सभी स्थानों पर जहां भी मुख्य पड़ाव हैं उन पर रजिस्ट्रेशन की ऑन स्पॉट व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सारे आदेश कर दिए गए हैं, और बैरिकेडिंग चेकिंग की व्यवस्था की भी समीक्षा कर उसको भी बिल्कुल कम से कम कर दिया गया है, जिससे कि यात्रा का सरलीकरण हो और किसी भी प्रकार से
यात्रा में व्यवधान न हो, सुचारू रूप से यात्रा चले, इसके लिए पुलिस विभाग को भी आदेश कर दिए गए हैं। साथ ही अन्य प्रदेशों से आने वाले जो वाहन हैं उनमें ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड की अनिवार्यता की मांग भी बीच में आई थी। इसके लिए भी परिवहन सचिव को आदेश कर दिया गया है कि यदि किन्हीं कारणों से यह अभी नहीं संभव हो रहा है तो आगे की जो हमारी यात्रा चलेगी 2025 में, उस यात्रा में इस पर कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा की तैयारी हम इस बार चारधाम यात्रा के समाप्त होते ही शुरू कर देंगे और प्रथम चरण में सभी जनपदों के यात्रियों यात्रा से संबंधित जिलाधिकारी अपने अपने स्तर पर सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठक कर परामर्श करेंगे। इसके बाद उच्च स्तर पर परामर्श करने के उपरांत अगले चारधाम यात्रा की तैयारी के लिए रणनीति पूर्व में ही तैयार कर ली जाएगी। भाइयों बहनों, और भी जो आप सबके बीच में से सुझाव आए हैं, हमारा प्रयास होगा उन सभी सुझावों पर हम काम करें। अभी तो सर्वप्रथम हमारा चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के संग करेंगे बैठक। सीएम आवास भराड़ीसैंण, गैरसैंण, चमोली जाएंगे सीएम। ये बड़ी जानकारी, आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के संग बैठक करेंगे तो सीएम आवास भराड़ीसैंण, गैरसैंण के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप।